पकड़ लो बस। लो भैया चलो इनसे ले लो ले लो जैसा कि आप सभी लोगों ने बहुत परंपरा का परिचय दिया है, एकता का परिचय दिया है और अपने लखीरा महासभा मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी में निर्विरोध रूप से चुनाव किया है। हम सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथ में यह निवेदन करता हूँ जगमोहन जी आप थोड़ा आगे आए। जगमोहन जी बहुत अच्छा एकता का परिचय देते हुए अपना नाम वापस ले लिया और किसी प्रकार का विरोध नहीं किया है। डाले आप भैया आप मौका देंगे बढ़िया इसका ध्यान देना बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल वही खिलाना था। हमारी हार्दिक बधाई है, आप लोग बधाई हो सकते हैं। आपके पापा के नाम को आगे बढ़ाओ। देखिए प्रदीप जी भाई डाल दे आपके जो पापा हैं उनको नाम आगे बढ़ाओ। अरे तो बढ़ाएंगे आप ही बढ़ा को बढ़ाएगा। लीजिए भैया आइए साहब। बहुत बधाई हो, बहुत तरक्की कर रहा समाज की। बिल्कुल हम लोग रहेगा पूरी तरीके से समाज में साथ रहेगी भोपाल की। आप अध्यक्ष हो। सब अध्यक्ष है। सामने देखो सामने देखो भैया पकड़ लीजिए वीडियो चालू है। महामंत्री काफी गहमागहमी चल रही थी जिसमें अध्यक्ष पद पर दोनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव निर्वाचन अधिकारियों को प्रक्रिया थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने साक्ष्य वोटर ID प्रस्तुत करेगा तभी चुनाव लड़ पाएगा। काफी गहमागहमी के बाद अध्यक्ष महोदय दोनों अध्यक्षों ने अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दिए। इसके बावजूद भी सहमति नहीं बन पाएगी अध्यक्ष के लिए आखिरकार। लेकिन जब चुनाव आयोग ने शक्ति दिखाई तो इसके बाद एक कैंडिडेट जगमोहन जी जो काफी प्रयासों के बाद मैदान से हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन भगवान कामता नाथ जी ने उनको ऐसी बुद्धि दी, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। सोचा ही उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि मैं निर्विरोध दीपक लेखरा जी को निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन प्राप्त दे रहा हूँ। ये बाकी प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव जिस पर काफी देर से नजर लगी हुई थी में यूपी के लोग विरोध जता रहे थे कि हम मतदान करेंगे। MP के लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन इस बात को जगमोहन जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी बुद्धिजीवी से प्राथमिकता दिखाई और चुनाव मैदान से वो स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के समाज के हित में उन्होंने अपना नाम वापसी लिया और दीपक लेखेरा को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया है। उनके लिए मैं उनकी टीम को पूरी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो उन्होंने त्याग किया है। जगमोहन जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने क्या सोचा, क्या आपके ऊपर किसी व्यक्ति का दबाव था या आपने चुनाव में से नाम वापसी ले लिया? किसी दबाव नहीं था। मैं अपने अपना अध्यक्ष चुना गया और सभी की मेरा ये कहना सभी समाज के साथ दीवे साथ काम करने का मौका मिलेगा और जिनका हम हर तरह से सहमत है और सहयोग करेंगे पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या छोड़कर चुनाव में आपसे पहले हम तो पहले से ही समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटी कार्यकर्ता हैं, बहुत जमीनी स्तर से आए हैं और आज से नहीं हम 2016 से इस धर्मशाला से जुड़े हुए हैं और 2016 से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट और सहयोग और आज जो कुछ भी हैं हम तो इन्हीं लोगों की वजह से है, क्योंकि जो पहचान हमें मिली वो इसी धर्मशाला से और इसी महासम्मेलन से। सबसे पहले रमेश जी लखेरा ने हमारा यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल लगवा के हमारी शुरुआत करवाई और आज उसका स्वरूप ये है कि हम अध्यक्ष पद को हैं और हमारे ऊपर अब जिम्मेवारी पहले से काफ़ी ज़्यादा है और हम इसका चाहते हैं कि सब लोग मिलके अगर सहयोग करेंगे तो हम इसको अच्छी तरह से निभा पाएंगे और
देखते हैं आगे धर्मशाला का कुछ विकास हम कर पाए और समाज का भी विकास करें। राय देखने में आ रहा है समाज संगठित न होकर बिखर रहा है, तो इसकी आपकी कार्य योजना क्या है? इसके लिए कार्य योजना ये है कि हमने इसको पहले से ही अपने पूरे मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा है, जिला स्तर, तहसील स्तर और ग्राम स्तर। सबसे पहले मैंने देखा है कि जब मैंने जनगणना की थी तो उसमें ग्रामों की स्थिति सबसे नीचे है। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये है कि जो गांव में समाज रहती है पहले उसका विकास करें। उसके साथ साथ जहां भी जो ये धर्मशालाओं की या वो जमीन पड़ी है जिसमें अगर किसी कारण से समाज उसका उपयोग नहीं कर पा रही है तो उसका कहीं अच्छी जगह से वहाँ से हटा के किसी अच्छी जगह पे उपयोग हो जाए। और ये जो धर्मशाला यहाँ पे पड़ी है और एक धर्मशाला अपनी ओरछा में पड़ी है, तो हम चाहते हैं कि ओरछा का भी विकास हो और चित्रकूट धर्मशाला का भी विकास हो। ये कि हमारे दीपक लखेरिया जी नए अध्यक्ष चुने गए हैं, इनसे इन्होंने समाज के लिए काफी के नाम आश्वासन दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल में ये अपने उद्देश्य अपने लक्ष्य पर खरा उतरेंगे और कठिन इससे अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे अभी तक जो समाज पर अंकुश या किसी प्रकार की टिप्पणी की जाती है उससे ये उभर कर सामने आएंगे। हमारे बीच में नए महामंत्री जी भी आए, नए युवा है, नई उम्र के चुनकर आए हैं और कोषाध्यक्ष महोदय इनके मन में भी काम करने में काफी ललक है और ये आज समय से प्रण बनाकर आए थे कि मैं किसी भी तरह पे अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। कोषाध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं समाज के लिए, क्या क्या समाज के लिए संगठन करना चाहे तो एक मुट्ठी के साथ रखना चाहे तो, और जो भी काम करना है हमको वो सब संघ के साथ करना है और हम आपको भारत के उद्योग को बढ़ाना है, समाज को बढ़ाना है और समाज एकत्रित करके एक मुट्ठी में करना है, जो कि हर नेता हर जगह नहीं हो पाता है, वो हमको करके दिखाना है। और बढ़िया संगठन गढ़े चलो, स्वतंत्र पर गढ़े चलो, इन तीनों का यही लक्ष्य है। वो आने वाले समय में समाज उस शिखर पर जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं दशहरा कल्याण समिति के विदिशा से सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जय श्री राम। हो गया तो ना भैया।